हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपनी 3 ख्वाहिशात का ज़िक्र फ़रमाया कि मुझे लोगों को भलाई की तालीम देना, उन्हें बुराई से रोकना और पुराने कपड़े पहनना पसंद है, ये सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सदक़ता या उमर, ए उमर आपने सच फरमाया। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन, मुझे भी इस दुनिया की 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं। आपने फरमाया वो 3 चीज़ें ये हैं, इशबाउल जियान, भूखों को खाना खिलाना, किस्वतुल उरियान, नंगों को कपड़ा पहनाना, व तिलावतुल कुरान, और कुरान करीम की तिलावत करना। सुभान अल्लाह। ओ उमर, यू आर राइट। आई ऑल्सो हैव 3 desires of this world, 3 good practices I like and practice. First is to feed those who go hungry, provide food with those who remain unfed, and clothe the naked. And third one is to recite the Holy Quran. How excellent these 3 desires of third caliph of Islam. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। भला उसे देखो तो जो यौम हिसाब और रोज़े जज़ा का इनकार करता है, यतीमों को खाना नहीं खिलाता और मिस्किनों को खाने की तरगीब नहीं देता, यतीम को धक्के देता है, मिस्किनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। अल्लाह ताला मज़म्मत फरमाता है, कुरान कंडम करता है उस शख्स की कि जो रोज़े जज़ा यौम हिसाब का इनकार करता है। उस शख्स को कुरान कंडम करता है कि जो यतीम को धक्के देता है। उस शख्स को कंडम कुरान करता है कि जो अपने अहलो अयाल, दोस्तों अहबाब, शनासाओं, रिश्तेदारों, दूसरों को, मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त rebukes the person who denies the day of resurrection and judgment. Allah rebukes the person who turns away the orphan. Allah rebukes the person who does not urge others to feed the poor. Quran condemns them. Quran condemns the person who does not accept the fact that there is day of resurrection, there will be a day of judgment. Quran condemns the person who turns away the orphan. When orphan approaches him, he turns him down, turns him away. And the third person, Quran condemns him also, who does not urge and encourage people to feed the poor people. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from all these things. Alhamdulillah, we strongly believe in Yawm al-Qiyamah. And Alhamdulillah, we practice in whatever our capacity to feed the orphan and to feed the poor. और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं नंगों को कपड़ा पहनाऊं, भूखों को खाना खिलाऊं, नंगों को कपड़ा पहनाऊं। अल्लाह अकबर। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो भूखे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कायदे का कपड़ा नहीं है। वेल, द सेकेंड डिज़ायर ऑफ हज़रत उस्मान गनी इज़ टू क्लोथ द नेकेड। देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड who are hungry, who go hungry. There are many people who remain unfed. There are many people who don't have sufficient clothes to put on. Alhamdulillah, all praises be to Allah subhanahu wa ta'ala that we have sufficient, we have more than we desire, more than we need. Why do not we this year start practicing of giving 1 or 2 of our own clothes to those who deserve it, those who need of it. हमारे आका रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबीन अलैहिस्सलातु तस्लीम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अय्युमा मुस्लिमिन कसा मुस्लिमन सौबन अला उरीन। जो मुसलमान किसी मुसलमान को कपड़ा देता है,
वो मुसलमान जो नंगा है यानी उसके पास कपड़ा नहीं है, उसे कपड़ा पहनाता है, कसाहुल्लाहु, अल्लाह ताला उसे कपड़ा पहनाएगा, मिन खुज़रिल जन्ना, जन्नत के सरसब्ज़ो खूबसूरत हसीनो जमील जन्नती लिबासों में से अल्लाह ताला उसे लिबास पहनाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, should anyone clothe the naked in this life, as a result, as a reward, Allah subhanahu wa ta'ala will be very gracious over him, will be compassionate over him. Allah subhanahu wa ta'ala clothe him on the day of judgment from a green clothes from the heaven. Allah subhanahu wa ta'ala will become so gracious and merciful over him because of his good act in the life, in this life. अल्लाह ताला इसकी भी हमें तौफीक अता फरमाए। और तीसरी ख्वाहिश क्या है? आपने फरमाया मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि मैं कुरान करीम की तिलावत करूं। पहले तो मुझे ये गुजारिश करना है हमारे मुसलमान भाइयों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से कि हम और आप कुरान से दोस्ती करें। कुरान अगर पढ़ना नहीं आता है तो कुरान सीखें, कुरान की सीखें तो कुरान की तिलावत करें। पढ़ना नहीं आता है तो किसी उस्ताद के पास जाकर आप खुसूसी तवज्जो के साथ कुरान करीम की तिलावत सीखें, कुरान करीम पढ़ना सीखें। हम दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी पैसा निकालते हैं, काफ़ी वक्त निकालते हैं, काफ़ी तवज्जो देते हैं, लेकिन कुरान की तालीम के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हाउ मच इम्पॉर्टेंस डू वी अटैच to learn the Holy Quran, and how much importance do we attach to seek modern education? How much importance do we attach to other things? But how much importance and regard do we attach to learn the Holy Quran, to recite it as we are supposed to recite? Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran said, Allazina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. To those whom we have given the book, they recite it. They recite it as it ought to be read. They read it as it ought to be read. Surely they believe in it. अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि जिनको हमने कुरान दिया, जिनको हमने अल्लाह की किताब दी, जिन पर नाजिल किया, वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। अल्लाह की किताब, आसमानी किताबों की तिलावत करते हैं जैसे उन्हें तिलावत उसकी करना चाहिए। दरअसल वही उस पर यकीन रखते हैं। गोया कुरान करीम पर यकीन रखने, ईमान रखने का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला ने तिलावत कुरान से जोड़ दिया है। कुरान पर ईमान और यकीन रखने के लिए कुरान की सही तिलावत करना ज़रूरी है, ये साबित हुआ। लिहाजा जो सही तिलावत करते हैं दरअसल अल्लाह ताला की बारगाह में वही उस किताब पे, किताब इलाही पर यकीन और ईमान रखते हैं। इन दिस वर्स ऑफ कुरान वी मे नोट that there is a close attachment between the recitation of the Quran and between believing the Quran. Those who recite as it ought to be read, as it ought to be recited, actually they believe in it. So in order to believe the book of Allah, one has to learn to recite the Quran in accordance the established rules of pronunciation and intonation. कि कुरान की सही तिलावत करने के लिए फ़न तजवीद का जानना ज़रूरी है। कम से कम अगर फ़न तजवीद हम नहीं पढ़ सकते हैं तो नाज़रा कुरान तो अपना दुरुस्त कर सकते हैं, हुरूफ को सही मखारिज अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए।